हेलो गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम जावास्क्रिप्ट में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको एग्जाम्पल बनाकर समझने वाले हैं। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के इनसाइड जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का लिस्ट बना रखा है, आइए देखते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे एडिशन कहा जाता है, इसे सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, इसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, इसे डिवीज़न कहा जाता है, इसे मॉड्यूलस कह सकते हैं या फिर रिमाइंडर कह सकते हैं। ये इंक्रीमेंट कहलाता है और ये डिक्रीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के इनसाइड और इनको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, HTML के साथ यूज़ करके बताऊंगा ताकि आप अपनी वेबसाइट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ बहुत बेटर तरीके से कर सके, खास करके जब आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ एक लेआउट बनाना होगा HTML में। तो मैं यहाँ पर टेबल लेआउट यूज़ कर लेता हूँ। अभी बताता हूँ मैं आपको कि मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। मैं पहला रो बना रहा हूँ और उस रो के इनसाइड में एक कॉलम बना रहा हूँ और उस कॉलम के इनसाइड में एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं इनपुट फील्ड बना रहा हूँ तो टाइप में मैं लिखूँगा टेक्स्ट और नेम की आवश्यकता यहाँ है नहीं क्योंकि हम फॉर्म नहीं बना रहे हैं। ध्यान दें, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर नेम के साथ हम डील नहीं करते, हम आईडी के साथ डील करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ जो पहला इनपुट फील्ड है उसका नेम हम उसका आईडी हम x दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब प्लेस होल्डर नेम का एट्रीब्यूट मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंटर ए नंबर, जिससे यूज़र को ये समझ में आए कि उसको एक नंबर डालना है। मैं भी ब्राउज़र पर रन करके आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र पर रन किया, अब आपको यहाँ देख कर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक नंबर डालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस रो को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको वापस से पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ, x की जगह y कर देता हूँ और जो प्लेस होल्डर है एट्रीब्यूट उसमें लिख देता हूँ इंटर सेकंड नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ पर वापस मैं रीलोड करके आपको बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो इनपुट फील्ड है, पहले वाले में भी नंबर डालना, दूसरे वाले में भी नंबर डालना है। इसमें पहला नंबर डालना है, इसमें दूसरा नंबर डालना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ। यहाँ पर हम सबमिट बटन यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल बटन यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप हम लिखेंगे बटन, ठीक है। आईडी दे देते हैं इसको, आईडी का नेम दिया मैंने BTN, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे। प्लेस होल्डर की आवश्यकता यहाँ है नहीं क्योंकि बटन है। बटन में वैल्यू नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और यहाँ थोड़ा स्पेस देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एडिशन जो ऑपरेटर है उसको लिख देता हूँ ताकि देख के समझ में आए कि हमें यहाँ एडिशन करना है। ओके, यहाँ सेव कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर रीलोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पहला नंबर डालना है, दूसरा नंबर डालना है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक आउटपुट शो होना चाहिए दोनों नंबर का। तो वो क्या आउटपुट शो होना चाहिए, एडिशन शो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बहुत आसान है। जो हमारा बॉडी क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर हमें यहाँ स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है, ये ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यानी कि दोनों ही इनपुट फील्ड का वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाना चाहिए और फिर उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन ऐसा देना है कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम ऐड दे देता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब ध्यान दें, इस बटन के ऊपर जब क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब इसके ऊपर क्लिक करो तो फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ओके, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होना चाहिए, जो पहला वाला इनपुट फील्ड है
उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से कॉल करना होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम की प्रॉपर्टी को या फंक्शन को, ठीक है ना। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे क्या होता है कि आईडी गेट होता है। तो पहले वाले इनपुट फील्ड का आईडी एक्स है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू नेम की प्रॉपर्टी को कॉल कर देंगे, ठीक है ना। अब इससे जो वैल्यू निकलेगा वो स्ट्रिंग टाइप में आएगा, ये पहले ही बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर ए नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। इसके बाद इसी तरीके से हमें दूसरे वाले इनपुट फील्ड का वैल्यू भी निकालना है, और यहाँ उसका आईडी क्या है, y, आप देख सकते हैं यहाँ आईडी y है, ठीक है। इसको हम बी नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अब हमें इसका आउटपुट शो करना है, तो आउटपुट कहाँ पे शो करना है, एक पैराग्राफ बना देते हैं टेबल के जस्ट बाद में, और यहाँ पर उसको आईडी दे देते हैं रिजल्ट, ओके। कोई भी आईडी दे सकते हैं, मैं यहाँ रिजल्ट दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ के इनसाइड उस आउटपुट को शो करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वापस से यही काम करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का ही यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कौन सा है, रिजल्ट, और यहाँ पर मुझे इस पैराग्राफ के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अपने आउटपुट को शो करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनर HTML नेम का जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। और क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर a+b करना चाहता हूँ, ठीक है ना, यानी कि a का एडिशन करना चाहता हूँ b के साथ, ओके। तो चलिए अभी जब मैं आउटपुट को आपको बताऊंगा, तो देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि स्ट्रिंग टाइप में ये वैल्यू को गेट करेगा, यानी कि स्ट्रिंग टाइप में गेट करेगा। तो सीधी सी बात है कि स्ट्रिंग में एडिशन नहीं होता, कॉन्कैटिनेशन होता है। जब आप एडिशन ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कॉन्कैटिनेशन होता है, दोनों चिपक जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए ब्राउज़र पे अभी हम रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर हमने रीलोड किया, यहाँ पर पहला नंबर डाल दिया, यहाँ दूसरा नंबर डाल दिया, यानी कि 10 और 20 डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, 10-20, यानी कि कॉन्कैटिनेशन हुआ है, जबकि आउटपुट क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। तो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। अब इसके लिए बहुत आसान है, जावास्क्रिप्ट के इनसाइड पार्सिंग करने के लिए, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू से इंटीजर में पार्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर पार्स इंट नेम का फंक्शन होता है, आपको इसे कॉल करना है। किसकी पार्सिंग करना है, जो ए नेम का वेरिएबल है उसके इनसाइड जो वैल्यू आ रही है उसका पार्सिंग करना है। उसको हम एक अदर वेरिएबल में असाइन कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें पार्सिंग करना है किसका, यहाँ पर जो बी नेम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है उसका पार्सिंग करना है। इसको हम वाई नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम x + y कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रीलोड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर डालते हैं पहला, यहाँ दूसरा डालते हैं, यहाँ 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, और यहाँ पर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आउटपुट देखिए क्या आया है, 30 आया है यहाँ पर, यही हमें चाहिए था। तो अब आपको यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर का यूज़ तो समझ में आ ही गया होगा। अब बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पर इस फंक्शन को इस तरीके से कॉपी कर लेना है पूरा, और बस यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको ये साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन करना है, और फंक्शन का नेम चेंज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक बटन और बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो साइन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, सब, ठीक है। ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला बटन आ चुका है। जब इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं 10 वैल्यू डाल देता हूँ, फिर इसके बाद मैं 9 वैल्यू डाल देता हूँ। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या मिला हमें 1। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, ऐसे ही आपको यहाँ एक इनपुट फील्ड और बढ़ा देना है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है वो लिख देना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस फंक्शन का नाम चेंज कर देना है, और यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसको चेंज कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया ऑन क्लिक पे उसको कॉल कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है, और अब आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर हम रीलोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 10, यहाँ वैल्यू डाला मैंने 9, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 90। तो हमारा जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक इनपुट फील्ड और बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर मैं डिवीज़न का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मैं जो फंक्शन बनाऊँगा वो डिव बनाऊँगा, तो मैं पहले यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फंक्शन का नेम मैं क्या दूंगा यहाँ पर डिव। ऊपर मैंने कॉल पहले ही कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, इस तरीके से बस ऑपरेटर चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑपरेटर का साइन आ चुका है। यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आउटपुट क्या मिला हमें 5, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को बढ़ा लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर अब मैं मॉड्यूलस का यूज़ कर रहा हूँ। मॉड्यूलस या रिमाइंडर कह सकते हैं, यानी कि जो बचता है वो, जैसे अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा 1, यानी कि जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम मोड दिया है, मैं मोड को कॉल कर रहा हूँ, अभी मैंने बनाया नहीं, अब मैं बना देता हूँ। मैंने वहाँ से सीधे कॉल कर दिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फंक्शन का नेम दे देता हूँ मैं मोड, ठीक है ना। और यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसका साइन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन लग चुका है। यहाँ मैंने लिखा 11, यहाँ लिखा मैंने 2। अब 11 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे यहाँ पर 1। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। तो ये सब आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, चेंज में ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब मैं केवल एक ही रो रखूँगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं उनका यूज़ एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर किया जाता है या सिंगल वैल्यू के ऊपर किया जाता है यूज़, ठीक है ना। यानी कि एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो मैं ये सब हटा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं केवल यहाँ पर क्या रखूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम दिया इंक्री, यानी कि कॉल कर रहा हूँ। अब फंक्शन में सारे हटा देता हूँ, यहाँ पर इतने सारे मैंने बना रखे हैं। वैसे तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सब हटा दिए मैंने। और यहाँ पर कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, इंक्री, ठीक है। वैल्यू गेट करना है,
ये बात ध्यान रखना है। और पार्सिंग भी करना है आपको, वैल्यू भी गेट करना है, पार्सिंग भी करना है, क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू होगी ना वही बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और फिर वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। अभी समझा देता हूँ आपको मैं। अभी यहाँ पर हम ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं, यहाँ पर एक नंबर डालना है 10। तो अभी जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे? 11। समझ में आ गया? इस तरीके से। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक इनपुट फील्ड और बढ़ाना है इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम क्या दे देता हूँ? डिक्री, यानी डिक्री नेम के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। तो अभी इस फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, और मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है? डिक्रीमेंट। ठीक है ना। तो अभी यहाँ मैं रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी मैं वापस से यहाँ 10 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 9। ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने जावास्क्रिप्ट के इनसाइट जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझा, साथ ही साथ हमने HTML के साथ यूज़ करके देखा। तो आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।